गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं क्लास 5 के लिए लेसन 2 पल्लव का पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले क्लास में हम लोग पल्लव पाठ 1 पढ़े थे और आज पल्लव का पाठ 2 पढ़ेंगे, चुनमुन और चिड़िया का बच्चा। इसमें एक बच्चे की कहानी है कि किस तरह से उसको पशु पक्षियों से बहुत ही लगाव है। अपने घर में जैसे ही उसने उस पक्षी को देखा, उड़ते हुए चिड़िया को घोंसला बनाते हुए, बहुत खुश हो गया और अपनी मम्मी से ढेर सारे सवाल पूछने लगा, जैसे मम्मी चिड़िया घोंसला कब बनाएगी, कब पूरा करेगी, कब उस घोंसले में अंडे आएंगे और कब उन अंडों से बच्चे बाहर निकलेंगे। ढेर सारे सवाल वो चुनमुन, उस बच्चे का नाम था, वह चुनमुन माँ से अपने ढेर सारे सवाल करता था। माँ तंग होकर के उसको बोलती थी, चल भाग जाए यहाँ से, लेकिन वो बच्चे की उत्सुकता कम नहीं होती थी। वो हमेशा कुछ न कुछ अपनी माँ से पूछते ही रहता था। मगर क्या करे चुनमुन, उसका मन तो चिड़िया के घोंसले से हटता ही नहीं था। कितना भी इधर उधर ध्यान दे, लेकिन उसका ध्यान तो पूरी तरह से चिड़िया के उस घोंसले में ही था। पूरा ध्यान था कब चिड़िया का घोंसला बनकर तैयार होगा। स्कूल भी जाता, वहाँ भी उसी के बारे में बातें करता था अपने दोस्तों से और उसी के बारे में सोचता भी था। कुछ दिन पहले ही चिड़िया ने अंडे दिए और अब 3-4 दिनों से जब से चिड़िया के बच्चों की आवाज़ें सुनाई देने लगी हैं, चुनमुन की उत्सुकता और भी ज़्यादा होने लगी है। उसका मन करता था कि कब वो चढ़ के उस घोंसले को देखे कि चिड़िया ने कितने अंडे दिए हैं, अंडों में से बच्चे बाहर आए कि नहीं आए। इन सारी बातों को उसके मन के अंदर जानने की उत्सुकता रहती थी। फिर वो पढ़ते पढ़ते उसका ध्यान जब उचट जाता था तो मेज़ पर खड़ा होकर बच्चों को देखने लगता। सुबह उठते उसका पहला काम यही होता, मेज़ पर खड़ा होकर चिड़िया के बच्चों की चींची करते देखता और फिर खुश होकर अपने काम में लग जाता था। स्कूल जाने से पहले चिड़िया के बच्चों को वह टाटा करना नहीं भूलता था। अपनी दुनिया मानो अभी अभी नायाब तमाशा यहाँ होने जा रहा। मम्मी कई बार खींच जाती, बोलती कि तू बड़ा उतावला होता है चुनमुन। बार बार कई सारे सवाल चुनमुन पूछता रहता था अपनी माँ से, लेकिन उसकी माँ बोलती थी बार बार उन अंडों को छुओ मत, लेकिन चुनमुन मानता नहीं था। लेकिन जब माँ ने कहा कि चिड़िया इन्हें छोड़ देगी, इन अंडों को मत छू, तब वो डर गया और फिर उन्हें हाथ नहीं लगाता था। लेकिन उन्हें बार बार देखने की उसकी इच्छा जो थी वो रहती ही थी। लेकिन आज तो कुछ ऐसा अजीब ही हालत हो गई कि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। यहाँ तक कि उसे इतना भी समझ में नहीं आ रहा था कि इससे वो खुश हो या दुखी हो। आखिर हुआ क्या था? असल में चुनमुन की छुट्टी थी। पापा और मम्मी दोनों दफ्तर गए हुए थे। चुनमुन ने सोचा कि आंगन में खेलते हैं। वह आंगन में जैसे ही खेलने के लिए गया, उसने देखा कि चिड़िया के 2 बच्चों में से एक ही था। दूसरा कहाँ गया? कहीं चील झपट्टा मारकर तो नहीं गई या बिल्ली तो नहीं ले गई? चुनमुन ने घबरा कर इधर उधर देखा, उदास होकर मेज से नीचे उतर गया। उसने वहाँ एक अंडे को नहीं पाया तो वह उदास हो गया, मगर मेज से नीचे आते ही वह चौंक गया। वहाँ उसने क्या देखा? उसने देखा कि कोने में चिड़िया का एक बच्चा था, एकदम वही, डर के मारे एकदम सिकड़ा हुआ बैठा था। देखते ही चुनमुन की सारी उदासी गायब हो गई, क्योंकि उसने अभी बच्चे को देख लिया। वह पहले सोच रहा था कि बच्चा शायद बिल्ली या कोई जानवर खा गया होगा, लेकिन अभी उसको पता चल गया कि नहीं, वो अभी जीवित है, यहीं पर बैठा हुआ है, लेकिन वो डरा हुआ था। देखते ही चुनमुन खुश हो गया, चीख पड़ने को हुआ। वह मारे खुशी के जोर से चीखना चाहता था। फिर अचानक उसका ध्यान टूट गया। चिड़िया का बच्चा डरा हुआ है, इतने देर से भूखा प्यासा है। वह एक कटोरी में पानी भर के ले आया और चिड़िया के पास रख दिया, चिड़िया के बच्चे के पास। मगर वह छुटका था, चिड़िया का बच्चा पानी पिए तो कैसे? दीनू कह रहा था कि अगर कोई रुई भिगो करके उसका पानी उसके मुंह में डाले तो वो पी लेगा। फिर क्या था, वह अंदर गया और रुई ले आया। अभी वह रुई लेकर बाहर आया ही था कि आंगन में अमरूद के पेड़ से चींची की जोर जोर की आवाज़ सुनाई दी। वह चौंक गया और असल में एक दुष्ट कौवा नीचे आकर चिड़िया के बच्चे को हड़पना चाहता था। अमरूद के पेड़ पर बैठी चिड़िया उसकी आवाज़ें कर रही थी, क्योंकि वो अपने बच्चे को बचाना चाहती थी। इसीलिए यह सब देख करके वह ची ची की आवाज़ें निकाल रही थी। चुनमुन परेशान हो गया, वह क्या करे क्या। उसने रुई से 2 बूंद पानी चिड़िया के बच्चे के मुंह में डाला था, मगर घबराहट के मारे वह भी उसने नहीं पिया। पता नहीं कहाँ से ये कौवा आ गया। चुनमुन की सारी खुशी गायब हो गई। काफुर मतलब गायब होगा। वह डर गया था कि कुछ खराब ना हो जाए, कहीं कौवा इस बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। जब तक मम्मी नहीं आती मैं यहीं रहूँगा। चुनमुन ने यह निश्चय किया।
कि मैं वहीं रहकर चिड़िया के बच्चे की देखभाल करूँगा और इसे कुछ भी नहीं होने दूंगा जब तक मम्मी नहीं आ जाती है। वहीं पर वो बैठा रहा। उसे भूख लगी लेकिन वह कौवा फिर ना आ जाए इसलिए वह वहाँ से हिला नहीं। दोपहर को मम्मी आई। दरवाज़ा खोलते ही चुनमुन दौड़कर आंगन की ओर गया। क्या है चुनमुन, आज तो तुमने मुझसे बात ही नहीं की। चुनमुन मम्मी ने बड़ा लाड से किया, उसे प्यार किया। फिर बोला, मम्मी चिड़िया का बच्चा। इतना वो बोला ही था रुआसा मन से दुखी होकर के, लेकिन मम्मी ने आगे सुना ही नहीं। उसको डांटना शुरू कर दिया कि जरूर उसने ही कुछ शैतानी की होगी जिससे चिड़िया के बच्चे का कुछ हो गया है, उसको कुछ नुकसान हो गया। चिल्ला कर बोली, मुझे मालूम था तुम जरूर कुछ न कुछ शरारत करोगे। नहीं मम्मी, मैंने नहीं किया। मम्मी उसे गुस्सा के देख रही थी, लेकिन चुन्नू ने कहा, मैं तो इसे कौवे से बचा रहा था। मम्मी ने गुस्से से फिर कहा, मुझे नहीं पता यह कौवा कहाँ से आया, यह चिड़िया का बच्चा कैसे गिर गया। कौवा इसे खाना चाहता था इसलिए मैं सुबह से यहीं बैठा हूँ, नाश्ता भी नहीं किया। सुनते ही एक क्षण मम्मी का गुस्सा गायब हो गया और उन्हें चुनमुन पर बहुत प्यार आया। बोली, अरे चुनमुन, तू तो बड़ा अच्छा है। मैं तो यूं ही तुमको डांट रही थी, तुम पर बिगड़ रही थी। मम्मी फिर चुनमुन ने कहा, मम्मी यह चिड़िया का बच्चा, अब क्या करेंगे इसका। मम्मी हंसी। बोली, करना क्या है, इसे वापस घोंसले में रख देते हैं। मम्मी ने बहुत प्यार से पुचकार कर चिड़िया के बच्चे को हथेली में लिया और उसे आहिस्ता से धीरे से उस घोंसले में वापस रख दिया। चिड़िया और चिड़ा यह देख रहे थे और चींची की आवाज़ लगा रहे थे, मानो दोनों मिलकर चुनमुन और उसकी मम्मी को धन्यवाद दे रहे हो कि कौवे से उनके बच्चे की रक्षा की। इस तरह से ये कहानी खत्म होता है। इस कहानी का मोरल दिया हुआ है, दूसरों की सहायता करने से सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए हमेशा हमें दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहना चाहिए। कभी भी जब हमें दूसरों को हमारी ज़रूरत हो तो हमें उनकी सहायता करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें हमेशा ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। अब है इसका क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में 3 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, चुनमुन क्यों खुश हुआ। चिड़िया को घोंसला बनाते देखकर चुनमुन खुश हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, चिड़िया ने घोंसला कैसे बनाया। आंसर है, चिड़िया ने घास फूस की मदद से घोंसला बनाया। तीसरा है, चुनमुन मम्मी से क्या क्या सवाल पूछता है। आंसर है, चुनमुन मम्मी से बहुत सारे सवाल पूछता है, जैसे चिड़िया के घोंसले में अंडे कब आएंगे चिड़िया के बच्चे आदि। ये थर्ड आंसर, तीनों का आंसर है और 4, 5 का आंसर हम लिख दे रहे हैं अभी। फोर्थ क्वेश्चन है, स्कूल जाते समय चुनमुन चिड़िया के बच्चे के साथ क्या करता है। इसका आंसर होगा, स्कूल जाते समय चुनमुन चिड़िया के बच्चे को टाटा करता है। टाटा करता है।
फिर लास्ट क्वेश्चन है, चिड़िया का बच्चा क्यों डरा हुआ था? इसका आंसर होगा घोंसले से नीचे गिर जाने के कारण। चिड़िया का बच्चा क्यों डरा हुआ था? घोंसले से नीचे गिर जाने के कारण वह डरा हुआ था। तो इस तरह से ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया लेसन 2। ये सबको सब CW में लिखना है और याद भी करना है। इस तरह से ये लेसन 2 कंप्लीट हुआ।